सुरक्षा जागरूकता रैली को रवाना किया गया। वहीं अग्नि दुर्घटना में शहीद हुए जवानों को याद किया। 14 अप्रैल 2021 को नेशनल फायर सर्विस डे के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा प्रमोद शर्मा द्वारा अग्नि दुर्घटना में शहीद हुए समस्त जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य आम जनमानस को अग्नि से बचाव के तौर तरीके एवं अग्नि से बचाव संबंधी संसाधनों के उपयोग संबंधी जानकारी प्रदान किए जाना है। वर्तमान में हो रही अग्नि दुर्घटनाओं व कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा अग्निशमन व सैनिटाइजेशन कार्यों के सही क्रियान्वयन हेतु जनपद मथुरा के एक नया फायर टेंडर उपलब्ध कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा जनपद वासियों से अपील की गई कि अग्नि सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है, किसी एक आदमी का कर्तव्य नहीं, अतः सब मिलकर एक कदम सुरक्षा की तरफ बढ़ाएं व जनपद को सुरक्षित बनाएं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा द्वारा बताया गया कि अग्नि सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव आग के खतरे को कम करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसे सभी जनपद वासियों को समझना चाहिए, क्योंकि अग्नि सुरक्षा उपकरणों के उचित रखरखाव से हम अग्नि दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। अतः अग्नि सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव को जन अभियान बनाएं व जनपद को अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा पैम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर इत्यादि वितरित कर जनपद में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें अग्निशमन अधिकारी संजय जायसवाल, HPCL के अधिकारी हिमांशु, IOCL के अधिकारी श्री पाठक व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। मैसेज आप देना चाहेंगे इस माध्यम से? देखिए, आज से फायर सर्विस वीक का जो शुभारंभ हो रहा है, उसी के क्रम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनपद मथुरा को एक नई फायर सर्विस की गाड़ी भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। विशेष रूप से जो हमारे वीर फायर सर्विस कर्मी हैं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर लोगों की जान बचाने के क्रम में अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनको भी याद किया जा रहा है। और आगे कैसे बड़ी बड़ी फायर की घटनाओं को, या अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें कम से कम नुकसान हो, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए भी संकल्प और चर्चा की जा रही है। जैसे कि आपको अवगत है कि जैसे कोविड जब प्रारंभ हुआ था, तो जो सैनिटाइजेशन का कार्य था, नगर निगम और एजेंसियों के साथ साथ फायर सर्विस भी उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ था। हर कोने कोने पर जाकर फायर सर्विस के द्वारा भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया था। और अब भी जब ये कोविड दोबारा से जैसे केसेस आने लगे हैं, तब भी फायर सर्विस को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि इस समय गर्मी बढ़ रही है, तो जो हमारे गांव देहात में जो फसल है, उसके जो आग की घटनाएँ भी प्रकाश में आती हैं, इन सभी घटनाओं को कि या तो इनको न्यूनतम इसमें नुकसान हो, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे फायर सर्विस के जितने भी अधिकारी और कर्मी हैं, वो पूरे मनोयोग से काम करेंगे और हमारे संकल्प को सफल बनाएंगे। शहर की प्रतिष्ठा उसको सुंदर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। उसी तरह से, उतनी ही प्राथमिकता से उसको फायर सेफ बनाने का भी हम लोगों को संकल्प लेना पड़े, क्योंकि जब भी कभी ऐसी घटना होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, जान का भी, माल का भी और अन्य चीज़ों का भी नुकसान होता है। तो उस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए जितना पैसा या जितनी मेहनत हम लोग उसको सुंदर और सुदृढ़ बनाने में लगाते हैं, उतना ही मेहनत और उतनी ही प्राथमिकता हमें उसको फायर सेफ बनाने में लगाते हैं।